बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। आज हमने नाउन को डिस्कस करना है जी। नाउन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये वीडियो पार्ट में डिवाइड होगी और इसमें नाउन एफएससी का नाउन, डीएस का नाउन, एंट्री टेस्ट एमडी कैट का नाउन, कंपटीशन के एग्जाम्स का नाउन, उन तमाम की रिक्वायरमेंट ये नाउन पूरी करेगा और तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इंशाल्लाह इसी तरह डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा तेज तेज मैं पढ़ूंगा। किसी व्यूअर को अगर समझ ना आए तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया या यहाँ पे एम्बिगुइटी है या कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट इन इजी लैंग्वेज। लेट्स स्टार्ट जी। नाउन की डेफिनेशन जी। सबसे पहले नाउन्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो पर्सन, प्लेस या थिंग, चीज को इंडिकेट करते हैं, जाहिर करते हैं, वो वाले अल्फाज नाउन्स होते हैं। पर्सन को इंडिकेट करना, प्लेस को, थिंग को, इनकी एग्जांपल्स वगैरह वो सारी चीजें डिटेल से आ रही। अगर बात की जाए एक सेंटेंस में तो नाउन जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी एक सेंटेंस में नाउन जो है वो कौन कौन से रोल अदा करता है। सब्जेक्ट का रोल अदा करता है। कोई भी नाम जो है वो जब शुरू में आ जाए, अब इनके एग्जांपल्स भी आगे हम पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन आता है और वो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली वर्ब का होता है और वो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का भी होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल में टू का जो है वो ऑब्जेक्ट स्कूल आया हुआ है तो प्रपोजिशन का, तो स्कूल नाउन है। नाउन कैन आल्सो फॉलो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज़्मार के बाद भी आता है। यू आर असलम, देखें जी, प्रोनाउन जो है असलम जो है वो आर के बाद आया है, तो रीनेम करता है सब्जेक्ट को। लिंकिंग वर्ब के तौर पे जब आता है ना तो सब्जेक्ट को रीनेम करता है, री आइडेंटिफाई करता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि असलम इज अ डॉक्टर, असलम एक डॉक्टर है, तो असलम को रीनेम क्या कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, तो रीनेम करता है। सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस और क्लाज या सेंटेंस का सब्जेक्ट में जो है उसको री आइडेंटिफाई करता है। दीज आर नोन एज प्रेडिकेट नाउन। इनको प्रेडिकेट नाउन्स कहा जाता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। सब्जेक्ट के तौर पे जी कैसे आता है? सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और अ क्लास इज द पर्सन और थिंग डूइंग परफॉर्मिंग, और जैसे द डॉग चेज्ड इट्स टेल। डॉग जो है ये नाउन है जी, ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, तो नाउन या सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। आगे जी, मैरी रीड्स अ बुक। मैरी यहाँ पे फीमेल का नाम है, ये एक नाउन है मैरी, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। अब नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे आता है? ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट्स हैव द ग्रामेटिकल रूल्स। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। अब इनकी एग्जांपल दी जा रही है कि ऑब्जेक्ट हैं कितनी तरह के। पहले तो उन्होंने कहा जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वो तीन तरह के ऑब्जेक्ट उसने किए। अब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम करेंगे द डॉग चेज्ड इट्स टेल, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट है ना जी, वो डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है, एक ही। आई हेल्प अली, अली एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो रिसीव करते हैं एक्शन को, सेंटेंस को या क्लास को, जैसे डॉग चेज इट्स टेल, जैसा कि हमने बात की है। मैरी रीड्स द बुक, एक ही है जी ऑब्जेक्ट बुक, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आ गया जी एक चीज। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट हों तो उसमें इनडायरेक्ट जो है वो नाउन हो, तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पर्सन या थिंग जो एक्शन को डायरेक्ट रिसीव नहीं करते ऑफ द वर्ब। फॉर इंस्टांस प्लीज पास जेमी द साल्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जेरमी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नाउन है यहाँ पे। द प्रॉपर नाउन जेरमी इज रिसीविंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साल्ट which receives the action of the verb pass. I sent the company an application for the job. अब कंपनी को सेंड की, नाउन कंपनी, रिसीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन जो है वो रिसीव कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, जैसे कि मैंने पहले गोज टू स्कूल वाली एग्जांपल दी। नाउन्स, ऐसे नाउन जो प्रपोजिशन के बाद आते हैं,
prepositional phrase को भी क्रिएट करते हैं, जैसे to school prepositional phrase है और to के बाद school जो है वो noun आ रहा है। when a noun is a part of a prepositional phrase, जब noun जो है preposition का part हो तो इसको object of the preposition कहा जाता है। जैसे your backpack is under the table, अब यहाँ under the table यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक PP है, prepositional phrase है, और जो टेबल है ये इस PP का ऑब्जेक्ट है, यानी अंडर का ऑब्जेक्ट है। आई एम लुकिंग फॉर वर्क, यहाँ पे नाउन जो है वर्क, ये नाउन है, ये फॉर का ऑब्जेक्ट बन रहा है प्रेपोजिशन का। प्रेडिकेट नाउन्स क्या होते हैं? जो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल पढ़ी, नाउन्स दैट फॉलो लिंकिंग वर्ब्स आर नोन एज प्रेडिकेट नाउन्स, समटाइम नोन एज प्रेडिकेटिव नाउन्स भी इनको कहा जाता है। ये रीनेम करते हैं और री आइडेंटिफाई सब्जेक्ट को ही करते हैं। इफ द नाउन इज अकम्पनीड बाय एनी डायरेक्ट मॉडिफायर सच एज आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशनल फ्रेज, द एंटायर नाउन फ्रेज एक्ट्स प्रेडिकेटिवली। फॉर एग्जांपल, लव इज अ वर्चू, अब लव को ही वर्चू कहा जा रहा है, तो अब यहाँ पे आ वर्चू सब्जेक्ट लव को रीनेम कर रहा है और ये इस लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, तो यही चीज जो है इस एग्जाम्पल को जस्टिफाई कर रही है। टॉमी सीम्स लाइक अ रियल बुली, टॉमी जो है वो दिखाई देता है लाइक अ रियल बुली, टॉमी को रीनेम क्या कर रहा है चीज, अ रियल बुली। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज अ रियल बुली follows the linking verb seems to rename the subject. Maybe this is a blessing in disguise, तो यहाँ पे a blessing in disguise किसको कहा जा रहा है, this को कहा जा रहा है, तो ये उसको रीनेम कर रहा है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही चीज होती है जो सब्जेक्ट की सेंस को कंप्लीट करे। कैटेगरीज ऑफ नाउन, नाउन की जी कैटेगरीज आ गई हैं जी। नाउन्स और जो है देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की किस्में हैं। अब इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द डिफरेंट वे ईच टाइप कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। बिलो वी शैल ब्रीफली लुक एट द डिफरेंट कैटेगरीज, उन कैटेगरीज को हम देखते हैं जी। कॉमन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, नाउन्स दैट आइडेंटिफाई जनरल पीपल, ऐसे नाउन जो आम लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई करें, आम लोगों की बात करें, या थिंग्स की, आम थिंग्स की बात करें। कॉमन नाउन, दे नेम और आइडेंटिफाई दैट विच इज कॉमन अमंग अदर, दूसरों के बीच में भी कॉमन हो, उनको कॉमन नाउन्स कहा जाता है। प्रॉपर नाउन्स ऑन द अदर हैंड वो होते हैं जो स्पेशल, एब्सोल्युटली यूनिक पर्सन या प्लेस या थिंग्स के नेम हो, या इनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं और ये सेंटेंस में कहीं भी आ सकते हैं। कॉमन और प्रॉपर की एग्जांपल, चेयर, सारी चेयर को चेयर ही बोला जाता है, कॉमन नेम है। जेफ ये प्रॉपर नाम है, एक ही बंदे का नाम है। पेप्सी प्रॉपर ब्रांड का नाम है। प्रिंस विलियम प्रॉपर है। पीपल कॉमन, सिटी कॉमन, चेयर कॉमन, ये कॉमन है। नेम नाउन्स ऑफ एड्रेस क्या होते हैं जी? नाउन्स ऑफ एड्रेस आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच टू आइडेंटिफाई द पर्सन और ग्रुप बीइंग डायरेक्टली स्पोकन टू, जिनको बोला जा रहा होता है, or to get the person's attention. Like interjection, they are grammatically unrelated to the rest of the sentence. तो बाकी सेंटेंस से जो है ये रिलेट नहीं करते, उनको निकाल भी दें तो बाकी सेंटेंस समझ आ जाता है। They don't modify or affect or any other part of it. बाकियों के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे जेम्स, उनको एड्रेस किया जा रहा है, I need you to help me with the dishes. Can I have some money? Mom. तो अब मॉम, जेम्स ये रिलेट ही नहीं करते बाकी सेंटेंस के साथ। दिस इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट। क्लास को ना भी पढ़े तो सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, आई डिडंट सी यू देयर। तो यहाँ पे जो मिस्टर प्रेसिडेंट है उसको निकाल भी दिया जाए, तो लिहाजा ये इंटरजेक्शंस को, जैसे इंटरजेक्शंस को निकाल दिया जाए, बाकी जुमला पढ़ा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इज विद देम कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन्स जो हैं वो पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग और फिजिकल टेंजिबल, जिनको छुआ जा सके, टेंजिबल का मतलब है, उनके लिए आते हैं। दैट इज दे कैन बी सीन और टच्ड और हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम जो है वो कंक्रीट नाउन कहते हैं। टेबल, रॉकेट, लेक, कंट्रीज, पीपल, अफ्रीका, मैकबुक, इनको छुआ जा सकता है। जोनाथन
वगैरह इनको भी छुआ जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको ना छुआ जा सके, जो उसमें जो है इनटेंजिबल्स होती हैं। अच्छा, ये तमाम जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव हो गया, हेट हो गया, डिसेंसी हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, इमोशंस हो गए, ये तमाम इनको टच नहीं किया, इनकी कोई ना फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये किसी हार्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट के जो गिने जा सकते हैं काउंटेबल, जिनको काउंटिंग हो सके, और जिनको नहीं काउंट किया जा सकता वो अनकाउंटेबल होते हैं। इनको काउंट नाउन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे कप गिना जा सकता है तो आर्टिकल काउंटेबल के साथ लगता है। एन एम्बुलेंस, आ फोन, तो कप्स ज़्यादा प्लूरल है, उनकी जमा भी बनती है काउंटेबल्स की, अनकाउंटेबल की तो जमा बनती नहीं है। वुड यू लाइक टी, अब टी को काउंटेबल नहीं है तो इसके साथ हम आर नहीं लगा सकते। जैसे वुड यू लाइक आर टी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, ये ठीक है। डू यू हैव एन इंफॉर्मेशन कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल के साथ आर्टिकल लगाना जो है वो गुनाह कबीरा है, बिल्कुल नहीं लगाते हम। आगे जी आ जाए जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में वो नाउन रिफर किए जाते हैं कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल। मल्टीपल पीपल का जो ग्रुप होता है, ये कलेक्शन है, या जानवरों का या चीजों का। However, even though collective nouns refer to multiple individual, वो का इंडिविजुअली क्यों ना हो, जैसे फ्लॉक है, ऑर्गेनाइजेशन है, सेट है, ये तमाम क्या कहलाते हैं, ये कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। एट्रीब्यूटिव नाउन्स, नाउन एडजंक्ट्स भी इनको कहा जाता है, और ये नाउन्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अदर नाउन्स, ये दूसरे नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। एट्रीब्यूटिव नाउन्स, नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। द रिजल्टिंग फ्रेज इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, जो एक नाउन दूसरे नाउन को जो मॉडिफाई करता है, दोनों नाउन मिलके जो है वो एक कंपाउंड नाउन बन जाता है। द बॉय प्लेड विद हिज टॉय सोल्जर, अब टॉय और सोल्जर दो नाउन है, ये दोनों मिलके कंपाउंड बन गए, और यहाँ पे सोल्जर को कौन मॉडिफाई कर रहा है, टॉय कर रहा है, तो ये एट्रीब्यूटिव नाउन कहलाता है, दोनों को मिला के। In this sentence, toy is the noun adjunct and it modifies the word soldier. Soldier को modify कर रहा है, compound noun create हो गया toy soldier। तो लर्न आगे सेक्शन में compound noun क्या होता है। compound nouns दो या दो से ज्यादा नाउन आपस में मिलके जो है वो एक यूनिट, या जो है वो एक पर्सन, प्लेस या थिंग का एक यूनिट बना देते हैं। कंपाउंड नाउन आमतौर पे दो नाउन्स या नाउन के साथ एडजेक्टिव जो है वो मिलके बनता है। जैसे वाटर बोतल, अब वाटर भी नाउन है, बोतल भी नाउन है, दो मिलके जो है वो एक ही चीज बना रहे हैं, तो ये कंपाउंड नाउन का हो गया। डाइनिंग रूम, डाइनिंग और रूम ये दो चीजें मिलके। बैक पैक दो चीजें मिलके। पुलिस मैन दो चीजें मिलके एक बन रही है। आ जाए जी आगे नाउन फ्रेज पे। नाउन फ्रेज क्या होता है जी, ये ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स होता है जो मिलके फंक्शन नाउन का करते हैं सेंटेंस में। नाउन फ्रेज जो है वो नाउन और दूसरे किसी भी अल्फाज को जो है दैट मॉडिफाई द नाउन, नाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट द शोवल विद द ब्लू हैंडल, तो यहाँ पे द शोवल जो है वो मिलके जो है वो एक आर्टिकल और ये नाउन फ्रेज बन गया। इसमें द शोवल विद द ब्लू हैंड ये एक पूरा नाउन फ्रेज कहलाता है। इट कलेक्टिवली एक्ट्स एज नाउन वाइल, ये मजमूई तौर पे भी नाउन का काम करता है। आगे चलेंगे, नॉमिनलाइजेशन क्या होती है। नॉमिनलाइजेशन बेसिकली ये नाउन बनाना, नाउन क्रिएट करना वर्ब से या एडजेक्टिव से। जब नाउन जो है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्रिएट होते हैं तो ये आमतौर पे सफिक्स वगैरह हम इनके साथ लगाते हैं। जैसे एक्ट है, वर्ब है, अमल करना, ओ आर जो है सफिक्स लगा दे, एक्टर बन जाएगा, तो ये एक नाउन जो है एक्टर बन गया। एक्सेप्ट से एक्सेप्टेंस जो बना है, तो ई एन सी लगा के जो है ए एन सी लगा के हमने, तो ये ए एन सी जो है वो सफिक्स लगा के इसको भी हमने नाउन बनाया है। इसी तरह जी हार्ड से हार्डनेस बनाई है, ये तमाम जो हैं वो बन गए। ये क्विज है जी, क्विज आप खुद ही जल्दी से कर लीजिएगा। कॉमन और प्रॉपर नाउन पे अगर बात करें तो हम इसको डिटेल में लेते हैं। कॉमन, ऑल नाउन सर्व टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग।
दोज दैट आइडेंटिफाई जनरल पीपल प्लेस और थिंग्स, और जनरल आम शख्स जगह या चीज को जो जाहिर करते हैं कॉमन नाउन कहलाते हैं। ही सैट ऑन अ चेयर, सिटी, पीपल, पॉलिटिक्स, टीचर, प्लेग, ये तमाम जो हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन जो किसी यूनिक पर्सन का, जिस जैसा और कोई ना हो, एक ही जैसे ही नाम सुना तो एक ही चीज माइंड में आए वो प्रॉपर नाउन होती है। प्रॉपर नाउन समथिंग और समथिंग दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी किस्म की एक ही होती है। नेम्स, सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन्स में नेम्स आते हैं ना, लोगों के नाम, जैसे जेफ, सिंसैनिटी, प्लेस का नाम आ गया, वुडस्टॉक प्लेस का नाम जो है, हाउ ग्रेट वुडस्टॉक वाज इन वुडस्टॉक, पेरेंट्स स्टिल टॉक अबाउट हाउ ग्रेट, तो ये जो है प्लेसेस का नाम आ गया। ब्रांड्स, इनमें प्रॉपर नाउन आ जाते हैं, ब्रांड में पेप्सी, हेलमैन्स, मैकबुक, ये है। एप्लेशंस, एप्लेशंस क्या होते हैं कि जब एक पर्सन जो है वो अपने नाम के साथ एडिशनल कोई चीज है जो है वो यूज करता है तो वो एप्लेशन कहलाता है। सम लिंग्विस्ट डिस्टिंग्विश दीज एज ए प्रॉपर नेम्स रादर देन प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नेम्स भी इनको, जैसे प्रिंस विलियम, विलियम ने अपने साथ प्रिंस का वर्ड यूज किया हुआ है। जैसे हम हाजी नहीं यूज कर लेते, हाजी या गाजी है, इस तरह के वर्ड उर्दू में जैसे यूज होते हैं, तो ये एप्लेशंस होते हैं नाउन्स के साथ। जॉब टाइटल और फैमिलीज रोल्स जो है वो भी आते हैं जी। मैनी टाइम्स जॉब टाइटल्स का मतलब ये होता है कि जी नाउन्स ऑफ एड्रेस के साथ जो है वो हम इनको यूज करते हैं, ये भी प्रॉपर नाउन का जो है काइंड होती है। जैसे मिस्टर प्रेसिडेंट हमने यूज किया, हालांकि ये उसका प्रेसिडेंट रोल है, डॉक्टर जो है उसका रोल है, मॉम जो है, इनको कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। ये तमाम जो है वो प्रॉपर नाउन के सब टाइप में आते हैं। नाउन ऑफ एड्रेस, जब हम किसी को पुकारते हैं उनको टेक्निकली वोकेटिव्स भी कहा जाता है। ये नॉमिनेटिव्स ऑफ एड्रेस भी जो है या नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस भी कहलाते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सन और ग्रुप बीइंग डायरेक्टली स्पोकन टू, पहचानना ऐसे शख्स को या जिनसे हम डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। इंटरजेक्शन की तरह ये ग्रामेटिकली अनरिलेटेड होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। जेम्स, आई नीड यू हेल्प मी विद द डिशेज, या मॉम, ये तमाम जो हैं नाउन ऑफ एड्रेस यानी वोकेटिव्स कहलाते हैं। पंक्चुएशन इनकी ये होती है, सारी बात का जो है वो लब्बे लुबाब ये है कि नाउन ऑफ एड्रेस जो है वोकेटिव कहीं पे भी आ जाए, अगर शुरू में आ जाए तो बीच में कॉमा लगाएंगे, अगर दरमियान में आ जाए तो दोनों साइडों पे कॉमा आएगा, एंड पे आ जाए तो फिर एक कॉमा लगाएंगे हम। बाकी सेंटेंस से जो अनरिलेटेड जो होते हैं। कैपिटलाइजेशन, तमाम प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज किया जाता है, का फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं। तो प्रॉपर नाउन कॉमन, प्लेस ऑफ टाइटल्स, इनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट जो होते हैं, प्यार से जो हम कह देते हैं, प्यार से निकनेम्स कह देते हैं, एंडियरमेंट इनको कहा जाता है। इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सनस नेम की जगह हम वी डोंट कैपिटलाइज द वर्ड, इनको हम नहीं कैपिटलाइज करते। जैसे मैं कह दूं बिल्लो, बिल्लो, अब हमने एंडियरमेंट का जो है वो प्यार से कहा है उसको, तो बी कैपिटल नहीं आएगा। लव, प्लीज पुट अवे योर क्लॉथ्स, पैल, थैंक्स, पैल, प्यार से कहा जा रहा है। अदर कॉमन नाउन्स, कुछ दूसरे कॉमन नाउन्स होते हैं। इफ दे डू नॉट एक्ट एज ए प्रोफेशनल और familial title, other common noun should generally remain in lower case, वो भी जैसे कोई this class is the video I was telling you about, this class, can you help me, guy in the red shirt, अब ये कॉमन ही यूज हो रहे हैं, तो ये कोई प्रोफेशनल या फेमिलियल टाइटल्स नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी कोई जो है वो बड़े इतने फेमिलियर जो है वो टाइटल नहीं। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तमाम नाउन जो हैं पर्सन, प्लेस या थिंग ये सर्व करते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे नेम टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल जिनको छुआ जा सकता है तो कंक्रीट है, जिनको नहीं छुआ जा सकता तो इनटेंजिबल है, वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। और कंक्रीट नाउन्स में पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स या थिंग्स दैट आर और फिजिकल टेंजिबल, that is they can or could be seen or touched or have some physical properties. For example, rocks, lake, इनकी physical properties है। Proper noun usually concrete है, जैसा कि ये
यूनिक और पीपल और प्लेसेस के नाम होते हैं, तो ये ज़्यादातर मैरी द क्वीन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज द नेम इम्प्लाइज नेम इनटेंजिबल थिंग जिनको नहीं छू सकते, सच एज टच दीज काइंड ऑफ थिंग, लव हेट डिसेंसी, ये फीलिंग्स सारी जो कंडीशंस होती हैं। जेरंड्स वर्ब एंड विद आईएनजी फंक्शन एज ए नाउन आर एब्स्ट्रैक्ट। वो आईएनजी वाले जितने भी नाउन बनते हैं ना वो बेटा जी सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिन्हें गिना जा सकता हो, अनकाउंटेबल जिन्हें नहीं गिना जा सकता। कंक्रीट जो है वो काउंटेबल होते हैं, डेफिनेटली वो कंक्रीट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट भी कुछ काउंटेबल होते हैं, जैसे आ कन्वर्सेशन, टू कन्वर्सेशन होता है, इमरजेंसी एक इमरजेंसी, दो, आर रीडिंग 10 रीडिंग्स, ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट हैं लेकिन काउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं, एंड नाउन काउंट या मास्क में जो नाउन्स होते हैं दे कंक्रीट अनकाउंटेबल नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स दैट आर अनकाउंटेबल। कुछ जैसे वुड स्मोक, ये कंक्रीट है लेकिन अनकाउंटेबल में आते हैं। इनके साथ हम कोई आर्टिकल वगैरह कोई कुछ नहीं लगाते, ये एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं। तो आज हमने जी एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन को हम कल पढ़ेंगे, आज तक के लिए इतना।